स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 6 का चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज होता है किसी भी ब्याज पर ब्याज। क्या चीज? किसी भी ब्याज पर ब्याज। अब ये ब्याज पर ब्याज कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने 100 रुपये बैंक में जमा किया। चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से अगर हमको एक साल में, ठीक है, एक साल में अगर हमको 10% के हिसाब से हमको मिल रहा है, ठीक है, एक साल में 10% के हिसाब से मिल रहा है, मतलब 100 रुपया का हमको एक साल का ब्याज कितना हो गया, प्लस दे के 10 रुपया, यानी कि 110 रुपया हो गया। एक साल में हमको कितना रुपया हो गया? ये 110 रुपया हो गया। दूसरा साल क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज में? चक्रवृद्धि ब्याज में होगा 110 का 10%। ठीक है, 110 का 10% यानी 11 रुपया, यानी 110 प्लस 11 यानी 121 रुपया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या होगा, हर साल क्या हो जाता है, मूलधन बदलता रहता है। क्या होता है? बदलता रहता है, चेंज होते रहता है। साधारण ब्याज में क्या, 100 रुपये जमा किए, अगर साधारण ब्याज करेंगे तो 100 रुपये जमा करेंगे तो एक साल 10 रुपया, फिर दूसरा साल फिर 10 रुपया, तीसरा साल फिर 10 रुपया, चौथा साल फिर 10 रुपया, मतलब सिर्फ 10-10 रुपया करके मिलता जाएगा। मतलब कितना हो गया, 10, 20, 30, 40, मतलब 4 साल में 40 रुपया मिला। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहला साल मिलेगा 10 रुपया, दूसरा साल मिलेगा 11 रुपया, तीसरा साल मिलेगा 12.10 1 रुपया। ठीक है, फिर चौथा साल मिलेगा क्या, या चौथा साल फिर बढ़ेगा। यानी क्या हो जाएगा, हर साल ब्याज भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को ये चक्रवृद्धि ब्याज बनाया जाता है। ये सब हम लोग को बैंकों में देखा जाता है कि बैंक वाला हम लोग को इतना चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है कि साधारण ब्याज दे रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बैंक साधारण ब्याज ही देते हैं, लेकिन कुछ कुछ बैंक होते हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं, जो हम लोग के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसको कुछ क्वेश्चंस, इसका रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, इसका रूल होता है A = P × 1 + R/100 का पावर n। अब ये A मतलब क्या होता है? A मतलब होता है एक्चुअल अमाउंट, मतलब मिश्रधन। क्या होता है? मिश्रधन। P मतलब होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब जो हम लोग का पहला जो एग्जैक्ट जितना हम लोग जमा करेंगे, ठीक है, या तो जितना जमा करेंगे या तो जितना जमा से हम लोग बैंक से उधार लेंगे, ये होता है हम लोग का मूलधन। तीसरा होता है हम लोग का दर। आर क्या मतलब होता है? दर। दर हम लोग का रेट, जो हम लोग क्या चीज में रहेगा, परसेंटेज में रहेगा। ठीक है, एन मतलब होता है समय यानी टाइम। एन मतलब क्या बोलते हैं, समय। ये हमेशा किस में रहेगा, वर्ष में होना चाहिए, नहीं तो महीना में होना चाहिए। ठीक है, वर्ष नहीं तो माह में होना चाहिए ही चाहिए। इसके बाद है हम लोग का ये सी आई। सी आई मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सी आई का रूल क्या होता है, P × 1 + N R/100 का पावर। ठीक है, R/100 का पावर N-1, ये -1 कर देंगे क्या, जो हम लोग का रूल ही होता है। ठीक है, ये आप लोग जब बनाएंगे हम लोग, तब आप लोग को ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा मैंने जिस तरह से समझाया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6.1 का 1 नंबर। तो 6.1 का 1 हम लोग का रूल कहता है, पहला क्वेश्चन है, हमारे पास 5,000 रुपया है। 5,000 रुपया यानी मूलधन। ठीक है, मूलधन यानी ब्रैकेट में अगर पी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पी का मान कितना है, 5,000 रुपया। दूसरा, उस रुपए को एक बैंक में वार्षिक 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज दर, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आप पहचानिएगा कैसे, क्वेश्चन में लिखिएगा साधारण ब्याज दर या चक्रवृद्धि ब्याज दर लिखा रहता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दर यानी 8.5, दर कितना लिखेंगे, 8.5% रखे। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्रण, 2 वर्ष के अंत में, कितने वर्ष, 2 वर्ष। समय कितना है, समय यानी कि जिसको बोलते हैं एन, ये हम लोग का है 2 वर्ष। ठीक है, होने से चक्रवृद्धि मिश्रधन कुल कितना पाएंगे, ये ध्यान से देखिए। हम लोग क्या पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, क्या लिखा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो हम लोग का रूल क्या होता है मिश्रधन का। ठीक है, मिश्रधन, हम ये पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में पूरा अच्छे से लिख के डिटेल्स में लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर उसके बाद अगर आप लोग को शॉर्ट में लिखना है तो आप लोग डायरेक्ट A = P × 1 + R/100 का पावर n का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट लिख सकते हैं। मिश्रधन यानी ब्रैकेट में A जिसको बोलना है। ठीक है, हम लोग को मिश्रधन पूछा ना, इसलिए हम लोग मिश्रधन वाला रूल लगाएंगे। मिश्रधन क्या होता है, P × 1 +
r/100 का पावर n, ठीक है, बराबर देंगे p का मान कितना है 5000, ठीक है, 1 का 1 लेंगे प्लस देंगे r का मान है कितना 8.5 बटा 100 का पावर n, n का मान कितना है 2 दिया हुआ है, ठीक है। और याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो मिनिमम से मिनिमम 2 साल का ही होगा, क्योंकि पहला साल तो क्या होता है वो मूलधन पर ही ब्याज मिलता है, यानी पहला साल क्या होता है साधारण ब्याज ही रहता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का और एक चीज क्या है, वो हमेशा मिनिमम से मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा ये कैसे होगा, 5000 का 5000 रहेंगे 1 प्लस, अब देखिए इस पॉइंट को क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, पॉइंट रिमूव करने से क्या होगा एक और जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। तो यानी इसको कितना लिखेंगे 85 बटा 1000 का होल स्क्वायर, इसके बाद बराबर देंगे 5000 का 5000 लिखेंगे, इसको क्या करेंगे लसापा ले लेंगे, कितना आएगा 1000, यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 1000 प्लस 85 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बराबर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे इसको फिर से लिख लेंगे 5000 गुना 1085 बटा 1000 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर देंगे 5000 गुना 1085 गुना 1085 बटा 1000 गुना 1000, ठीक है, बराबर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे देखिए इसको काट देंगे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब देखिएगा ये और नीचे जो 1000 है ना इसको हम लोग काटेंगे नहीं, क्या करेंगे 5 है ये 1085 गुना 1085 गुना 5, इसको तीनों को आपस में हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 5 8 8 6 1 2 5, ठीक है। ऊपर वाला गुना करेंगे तो ये आंसर आएगा, ये आप लोग को गुना करना ही पड़ेगा, जिस तरह नॉर्मली आप लोग क्लास 1 2 3 4 में सीखे होंगे गुना करना, वही वाला चीज तो है, ठीक है। और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बटा कितना देंगे हम 1000, क्योंकि 3 अंक है इससे 1000 देंगे। अब देखिए 3 अंक दिया यानी पॉइंट कहाँ बैठेगा, इस जगह पर बैठेगा पॉइंट, ध्यान से देखिएगा इस जगह पर पॉइंट बैठेगा, यानी कितना लिखेंगे 5 8 8 6.1 5 रुपया, ठीक है। अब आप लोग इसको क्या लिख लीजिएगा, इसलिए मिश्रधन बराबर 5 8 8 6.125 रुपया, ठीक है। हम लोग का मिश्रधन कितना आ गया 5886.125 रुपया। क्लियर, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है 5000 रुपया का वार्षिक 8% ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है। मतलब पी हम लोग को दिया है 5000, आर दिया है 8%, एन दिया है 3 वर्ष, ठीक है, का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। इसमें भी हम लोग ए ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे फटाफट ए का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे कितना ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n, ठीक है। फटाफट लिखेंगे p का मान है हम लोग का 5000 गुना 1 का 1 r का 8 बट्टा 100, ठीक है, का पावर 3। इसके बाद अब आप लोग देखिए इसको बहुत कोई क्या करेंगे ना अलग अलग तरीका से भी करता है, मैं इसको ये थोड़ा सा अलग तरीका से बता रहा हूँ। यहीं पर इसको क्या करेगा ये दोनों को आपस में काटना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ से भी आप काट के बना सकते हैं, जैसे ये वाला जैसे पिछला वाला मैंने बिना काटे बनाया था, इसे मैं काट के दिखा देता हूँ आप लोग को। 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में, ठीक है। यानी कितना आएगा 1 प्लस 2/25 का पावर 3, ठीक है, बराबर देंगे लिखेंगे 5000 गुना इसको लसअपल लेंगे यानी 25 का 25, ठीक है, यहाँ होगा 25 प्लस 2 का पावर क्यूब, बराबर देंगे लिखेंगे 5000 गुना 25 प्लस 2 27 बट्टा 25, ठीक है, का होल क्यूब, ठीक है, क्या होगा होल क्यूब होगा। यहाँ लिखेंगे क्या 5000 गुना 27 गुना 27 गुना 27, ठीक है,
बटा 25 गुना 25 गुना 25। इसको क्या करेंगे, ये जितना बार क्यूब लिखा है मतलब 3 बार गुना होगा वही चीज लिखे हम लोग। ठीक है, अब जो कटेगा फटाफट काट लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले काट लेते हैं। 5 से कटेगा 25 5 बार में, 5 से कटेगा 1000 बार में। ठीक है, 5 से कटेगा ये 200 बार में। फिर उसके बाद 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 40 बार में। ठीक है, फिर 5 से कटेगा 8 बार में। अब इसके बाद हम लोग को नहीं कट रहा है, तो अब क्या करना है, इसको आपस में हम लोग को गुना करके लिख लेना है। तो ऊपर वाला हम लोग को गुना करके 27 गुना 27 गुना 27 गुना 8। ठीक है, तो हम लोग को गुना करके आ रहा है आंसर, ध्यान से देखिएगा, 157,464 बट्टा 25। ठीक है, बराबर देंगे 25 से इसको भाग देंगे, 6298.56 रुपया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चंस क्या था, देखिए यहाँ पे ही हम लोग कट कर लेंगे तो हम लोग को क्या होगा, इतना लंबा चौड़ा थोड़ा ज्यादा गुना करना पड़ेगा। और अगर हम लोग देखिए ऊपर वाला में जिस तरह में क्या हुआ, हमने 1000 को काटा नहीं, इस चीज को हम लोग काटे नहीं। जब इस चीज को हम लोग नहीं काटेंगे तो हम लोग को क्या फायदा होता है, इससे हम लोग को इसको बनाने में आसानी होता है, डिवीजन करने में आसानी होता है। ऊपर वाला लिखा तो गुना में थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन भाग करने में आसानी हो गई। और इसमें क्या होगा, हम लोग को गुना करने में भी टाइम लगा और भाग करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गौतम बाबू 2000 रुपये वार्षिक 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्ष बाद वे कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया चक्रवृद्धि ब्याज, हम लोग को अभी क्या लिखना है, मूलधन। मूलधन दिया हुआ है P यानी कि 2000 रुपया। ठीक है, समय दिया हुआ है, समय जिसको हम लोग एन भी बोलते हैं। ठीक है, एन दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, और आर दिया है हम लोग का 6%। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को निकालना चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ध्यान से देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी एक रूल होता है, मैंने आप लोग को बताया नहीं है, देख लीजिए। यहाँ पर मैं जब बनाऊंगा तब इसको लिख लूंगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, मिश्रधन लिखेंगे। ठीक है, हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़े थे तो सिंपल इंटरेस्ट में भी हम लोग जानते थे ब्याज कैसे निकलता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। अगर हम लोग को मूलधन दिया है, मिश्रधन अगर हम लोग का निकल जा रहा है तो मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे तो हम लोग का ब्याज निकल जाएगा। वही हम लोग अभी करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए का मान निकालेंगे। ए इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 का पावर n। ठीक है, वही चीज लिखेंगे। P का मान कितना है 2000, 1 का 1, R का मान हो गया हम लोग का 6/100 का होल स्क्वायर, बराबर देंगे, लिखेंगे 2000। ठीक है, गुना देंगे, यहाँ पर देखिए लसापा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 + 6/100 का होल स्क्वायर, बराबर देंगे, लिखेंगे 2000 गुना 106/100 गुना 106/100। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को भाग कर देना है। 1 2 1 2 3 से 3 को 0 खत्म, तो हम लोग क्या बच गया, 10 बच गया। और 106 गुना 106 गुना 2, तो हम लोग इसको पहले फटाफट गुना कर लेते हैं। 106 गुना 106 गुना 2 आएगा हम लोग का 22,472। ठीक है, कितना आएगा, 22,472 बटा 10, यानी कितना आ गया, 22,400, सॉरी 2,247.2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का क्या आ गया, मिश्रधन आ गया, यानी ए बराबर आया ना, ये हम लोग का, इसलिए ए बराबर क्या आया, ए का मान आया। अगर ये ए का मान आया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए चक्रवृद्धि, ठीक है, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे मतलब CI, इंग्लिश में आप लिखेंगे तो CI इक्वल्स टू A - P, और ऊपर में लिखेंगे इसको तो हम लोग लिखेंगे मिश्रधन माइनस, ठीक है, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, मिश्रधन माइनस मूलधन के रूप में आप लोग लिखेंगे, और इंग्लिश में लिखेंगे CI इक्वल्स टू A - P। CI का मान कितना दिया हुआ, CI का मान हम लोग को नहीं पता है, लेकिन ब्याज का मान पता है, लिख देंगे 2247.2 माइनस मूलधन कितना दिया हुआ है 2000, फटाफट लिख देंगे, घटा देंगे तो 247.2। और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये पैसा में है, पॉइंट के बाद ये मतलब पैसा में है, तो इसको हम लोग 20 लिख सकते हैं। ये हम लोग का रुपया में आंसर आ गया। इसे चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 247.20। ठीक है,
₹20 हम लोग का आंसर है। चलिए बनाते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, चलिए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 30,000 का वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। देखिए कितना आसान है, इसको हम लोग को ब्याज ज्ञात करने बोला हुआ है। फटाफट क्या करते हैं, पहले हम लोग को दिया हुआ है ए का मान 30,000, ठीक है, आर का मान 9% और एन का मान 3 वर्ष। ये चीज आप लोग हर बार लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज बोला है कि साधारण ब्याज बोला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज बोला, हम लोग लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग फटाफट बनाते हैं, ठीक है। ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r/100 फटाफट लिख लेंगे। पी को हम लोग लिखेंगे कितना, 30,000, ठीक है। 1 का 1 रहने देंगे, आर का मान हो गया 9/100 बराबर देंगे, लिखेंगे 30,000। अब देखिएगा यहाँ पे लसपा बहुत से बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो कितना होगा 109/100 का पावर 3। इसको हम लोग 109 कैसे करेंगे, क्योंकि जब लसपा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 + 9/100, ठीक है। 100 + 9 कितना हो जाएगा 109 और बटा 100 का 100 लिख देंगे। तो ये आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जिससे हम लोग क्या होगा, थोड़ा सा टाइम बचेगा और कुछ नहीं, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, फटाफट लिख लेंगे 109 गुना 109 गुना 109 बटा 100 गुना 100 गुना 100। अब इसके बाद फटाफट इसको क्या करना है, काटना है। देखिए 1 2 3 4 को जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को जीरो, खत्म। अब इसके बाद बराबर क्या देंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे क्या, ऊपर में आ गया हम लोग कितना बचा, 3 गुना 109 गुना 109 गुना 109 बटा 100 बच गया, हम लोग वही लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। गुना कर लेते हैं, गुना करके आएगा हम लोग का आंसर। ये आप लोग को गुना आप लोग को करना है, ठीक है। इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग जितना ज्यादा गुना करिएगा उतना ज्यादा आप लोग का स्पीड होगा, उतना ज्यादा आप लोग को प्रैक्टिस रहेगा। तो हम लोग गुना करके आंसर आ रहा है 3885087, ठीक है, बट्टा 100। अब ध्यान से देखिए, बट्टा जब 100 है यानी इसको हम लोग पॉइंट में बैठाएंगे, 38850.8 और 7, ठीक है। ये आ रहा है, क्या आ रहा है हम लोग का, ये आ रहा है हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है, सॉरी मिश्रधन आ रहा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन मतलब ए आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, CI, मतलब सिंपल क्या बोलते हैं इसको, साथ चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कितना आता है, A - P, ठीक है। ए कितना आया है 38850.87 माइनस पी का मान कितना है, पी का मान है हम लोग का 30,000। ये वाला हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8850.8 और 7, ये हो जाएगा रुपया में हम लोग का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी सीखने में आसानी हो। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। इसमें आप लोग को समझना क्या है, वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 80,000 रुपये का 2.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। देखिए ध्यान से, इसमें क्या बोला हुआ है, 2.5 साल का, ठीक है। समय कितना दिया है, 2.1/2। तो ये वाला आप लोग को कैसे करना है, इसका रूल होता है थोड़ा सा क्या होता है, रूल चेंज होता है। कैसे होता है चेंज, देख लेते हैं। पहले हम लोग को दिया हुआ जो जो फटाफट लिख लेते हैं। मतलब आर दिया है 5%, पी दिया है हम लोग का 80,000, ठीक है, और एन दिया है 2.1/2, ठीक है, 2.1/2। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे क्या, एक 2 वर्ष लिख देंगे और एक को 1/2 वर्ष लिख देंगे, ठीक है। हम लोग इसको 2 भाग में बांट देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, 2 भाग में बांट देंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग को कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने में क्या होगा, बहुत आसानी होगा। चलिए इसको बनाते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग ये 2 बार इसलिए लिखेंगे ताकि हम लोग को बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, तो इसका भी रूल सेम है, A = P × 1 + R/100 का पावर n लिखेंगे, फिर एक ठो और ब्रैकेट देंगे, ठीक है। क्योंकि ये हाफ वाला के लिए हम लोग करेंगे अलग से। हाफ वाला कैसे करेंगे, 1 + R/2
2/100 का पावर कुछ नहीं, यानी ये कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ये हाफ है जो यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये हाफ जो है, हाफ मतलब आधा साल। ठीक है, आधा साल यानी 5 का आधा कर देंगे, यानी ध्यान से देखिए, इसको हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 80,000 लिख लेते हैं। ठीक है, इसका तो पहला है 1+r का मान है हम लोग का 5/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या हम लोग 1+5/2/100। ठीक है, ये देखिएगा 5/2 हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये 5/2 हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ आधा वर्ष के लिए चला। कितना समय के लिए चला, हाफ वर्ष। हाफ वर्ष मतलब 5/2 यानी आधा साल, यानी 2.5% ही उसको ब्याज मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर हम 100 रुपया हम 100 रुपया अगर 1 साल के लिए जमा करेंगे, ठीक है, और 10% के हिसाब से तो हम लोग को कितना मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा। लेकिन यही अगर हम हाफ साल के लिए कर देंगे इसको, तो हम लोग को कितना रुपया मिलेगा, मात्र 5 ही रुपया मिलेगा, क्योंकि 1 साल का 10% था, तो हाफ करेंगे तो 5 ही मिलेगा, 5 रुपया ही मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये वाला आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम लोग इसको भी करना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना देखिए काफ़ी आसान है। इसको लिखेंगे 80,000। ठीक है, ये कितना लसापा ले लेंगे, आप लोग लसापा लेना लीजिए, नहीं लेना है इसको जोड़ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, होल स्क्वायर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आप लोग को चेंजेस क्या है, 1 का 1 रहने दीजिए, +5/2 × 100 कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे 2 × 100, क्योंकि बटा का नीचे ये बटा था ना, तो ये क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, नीचे में नीचे वाले के साथ क्या होता है, गुना हो जाता है, यानी 2 × 100। ठीक है, यह चीज़ तो आप लोगों को देखना है, समझना है। ये मैंने पिछले जब बनाया था साधारण वेज, और काफ़ी सारा मैथ्स में मैंने यही रूल अप्लाई किया था, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ये अभी क्लास 10 में अगर आप लोग आ गए हैं तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब क्लास 10 के बच्चे हो गए हैं, आप लोग बड़े हो गए हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। अब इसको क्या करना है, ये ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग लसापा ले सकते हैं, नहीं तो फिर एक और बार हम इसको लिख देंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। 5/200, ठीक है, बराबर देंगे, ये कितना हो गया 80,000। अब इसको क्या करेंगे 105/100 गुना में, ये होल स्क्वायर में था ना, इसको 2 बार लिख देंगे, 105/100 गुना, ये कितना हो जाएगा 200 + 5। ठीक है, 205/200। अब इसको क्या करना है, फटाफट हम लोग को काट लेना है। काटेंगे कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, खत्म। ठीक है, अब इसके बाद और क्या काटेंगे, इसके बाद हम लोग काटेंगे कितना, 5 से। 5 से कटेगा कितना बार में, 5 × 4 = 20। ठीक है, 5 × 5, और 5 से कटेगा 5 × 20 और 0। ठीक है, 41 और 0 40 कटेगा। फिर देखिए कटेगा कितना, 5 से कटेगा, 5 × 8 = 40, 5 से कटेगा 21 बार में। ठीक है, और फिर कटेगा 8 से कटेगा 8, खत्म। यानी कितना बचेगा 105 × 21 × 41। अब इसके बाद हम लोग को क्या क्या करना है, इसको हम लोग को गुना कर लेना है, जो कि हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 90,405 रुपया हम लोग का होगा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ओके, लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद में आ रहा हो और कोई दिक्कत आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोग को। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आप लोग फ्रेंड्स लोग भी इसको देख के समझ सके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।